नमस्कार दोस्तों डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। चीन ने तो हिम्मत दिखाई दी अल्टीमेटली, बाकी सब तो सोचते रह गए कि भाई अल्टीमेटली सबके ऊपर जो इतना प्रेशर डाला अमेरिका ने, तो जवाब कौन देगा। अब दुनिया की जो 5-6 बड़ी इकॉनमी है या 10 बड़ी इकॉनमी है, उनमें से किसी एक को तो जवाब देना चाहिए था, पर जवाब देने को कोई तैयार नहीं था। कनाडा ने थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, वो तो मैं मानता हूं। मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं, उनकी हिम्मत थी, तारीफ करनी पड़ेगी। बाकी यूरोपियन यूनियन के 27 देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान, कोरिया, या फिर पांचवी इकॉनमी का दम भरने वाला भारत, सब चुप बैठे हैं। कुछ के कमेंट्स हैं कि हम जवाब देंगे, उचित जवाब देंगे, समय आने पर करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे, समझाएंगे। लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि कोई एक देश इस लेवल पे आके अमेरिका के खिलाफ ऐसी चोट दे देगा कि अमेरिका से संभलना मुश्किल हो जाएगा। और आज जो चीन ने चोट मारी शाम होते होते, और हालात ऐसे हो गए कि कल रात को जब अमेरिका के बाजारों के अंदर फिर से ब्लड बाथ हुआ, कत्लेआम हुआ, तो हाल बेहाल हो गए। सारे के सारे शेयर टूटे, फार्मा के शेयर टूटे, ऑटोमोबाइल के शेयर टूटे, आईटी के शेयर टूटे। चीन ने 34% का टैक्स लगा दिया सब अमेरिका के सामानों पर, और अमेरिका का एग्रीकल्चरल गुड्स का बहुत बड़ा बाजार चीन में, सबको चोट लगी। और बाकी जो अमेरिका से रॉ मटेरियल आता है, अमेरिकन फैक्ट्रियां बहुत है चीन में, उनको चोट लगी। सॉरी, ये चोट कम थी 34% की कि साथ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो थे उसको बैन कर दिया कि परमिशन के बिना अमेरिका में नहीं जा पाएंगे। यहां मर गया अमेरिका बिल्कुल ही। ये तो सैंक्शंस हो गई अमेरिका के ऊपर। एक्चुअली देखा जाए तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, लगा दी। कुछ 16 कंपनियां ऐसी थीं और 27 कंपनियां और हैं, और एक लंबी लिस्ट और है कंपनियों की जिनके ऊपर बहुत बड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अमेरिका की कंपनियां हैं ये। 16 कंपनियां तो ऐसी थी जो अब चीन में अपना सामान ही नहीं बेच पाएंगी, पूरी सैंक्शन ही आ गई। और 27 कंपनियां ऐसी जिनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। हालात ऐसे हो गए कि कल रात होते होते ट्रंप साहब को सामने आना पड़ा और ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि चीन घबरा गया है और घबराहट में वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जो उसके लिए उचित नहीं है। अब अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक बंदे ने कहा था कि अगर कोई पलटवार करेगा तो बुरा हो जाएगा, फिर उसको जवाब मिलेगा। पर देखो जी, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी ने पलटवार तो कर दिया, और ऐसा किया कि अब ट्रेड वार पूरे पूरे स्केल पे आ गई। अब तो अमेरिका का तो बुरा हाल है इस टाइम। सबसे बुरी तरह से जो इस टाइम मार्केट टूटा है दुनिया में, वो क्रूड ऑयल का टूटा है। ऑलमोस्ट $65 से भी नीचे आ गए। इस किस्म के हालात हो गए साहब, $65 से भी नीचे आ गया। ये वो परिस्थिति है जहां पर दुनिया की कोई भी कंपनी अपना फायदा नहीं उठा सकती। आप कहोगे अगर $65 से नीचे क्रूड ऑयल आ जाता है तो उसका हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जो ऑयल का प्रॉफिट होता है उसके बेस पे गल्फ कंट्री के अंदर जहां 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाएगा, जो प्रगति होती है, विकास जो होता है वो रुक जाएगा। वो रुकेगा तो जॉब्स कम होंगे, जॉब्स कम होंगे तो जो हमारे रेमिटेंस आते हैं, पैसा आता है, वो नहीं आएगा। और इस बीच में जो फेड के चेयरपर्सन है पावल साहब अमेरिका में, यानी कि अमेरिका का जो आरबीआई है,
वो कहते हैं कि टैरिफ्स विल हिट हार्डर देन एक्सपेक्टेड, कि बहुत बुरी तरह से हमें हिट करेंगे और जो महंगाई से निकलेगी, जो मंदी में कन्वर्ट होगी, वो बहुत डराने वाली है। मुझे लगता है कि पहली बार जो इस किस्म का स्टेटमेंट पावल साहब से आया है। हालांकि ट्रंप का यह कहना है कि आप ब्याज दरों को कम करो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि पावल साहब ट्रंप की बात मानेंगे। वैसे ही पावल साहब ने ट्रंप की बात कभी मानी नहीं इतिहास में। लेकिन अब मुसीबत यह है कि यहां पर उनका जो पूरा का पूरा जो ऑयल बिजनेस था, रिफाइनरी बिजनेस था, वो तो मिट्टी में चला गया अमेरिका का, क्योंकि उनका तेल बिकेगा नहीं अब। $60-65 के ऊपर अगर तेल नहीं बिकता तो आप क्या करोगे? अब ये सोचने वाली बात है। तो क्रूड ऑयल टैंक हो रहा है, इसलिए टैंक हो रहा है कि मंदी की आशंका से उसकी डिमांड कम हो रही है। अब वो डिमांड कम होने से रोजगार जाएंगे, साथ में ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर दोनों के अंदर क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। अब इंडिया के जो सो कॉल्ड इंपोर्ट्स हैं अमेरिका में, उसके ऊपर अमेरिका ने उसको रेड फ्लैग कर दिया है कि भैया ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है इस समय, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो कुछ अच्छी चीज़ें दो तो ठीक है। तो इंडिया के खिलाफ जो तल्खियां हैं, वो तल्खियां बढ़ती चली जा रही हैं इस टाइम, और अलग अलग रूपों में भारत को मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो कुछ वहां से आंकड़े निकलेंगे, वो शायद एक संकेत होंगे कि भाई अमेरिका के अंदर जो हालात हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं जितना कहा जाता है। दूसरा एक जो बहुत माइनस पॉइंट जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है डॉलर के कमजोर होने से। डॉलर का कमजोर होने का मतलब है कि युआन का या रुपए का मजबूत होना, और वो हो रहे हैं। अब यहां पर अगर ये डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है, युआन मजबूत होता है, तो हमारा जो कारोबार है वो तो अंदर चला गया ना सारा का सारा। अगर 85 रुपए के रेट पे हमारे कारोबारी एक्सपोर्ट करते हैं और उनको मुश्किल से 5% का एक्सपोर्ट में प्रॉफिट होता है, और कहीं खुदा ना खास्ता 80 रुपए पे, 72 रुपए पे, 75 रुपए पे अगर डॉलर आ गया तो लॉस में चले गए, क्योंकि इंडिया में जो रूपी के अंदर जो इनपुट्स है वो तो सेम रहेंगे ना, वो तो बदलने वाले नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट की जो पूरे के जो मार्केट उसको डेंट होने जा रहा है, और वो सर्विसेज में भी है, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी होगा, बड़ा डेंट होगा, और जो लेबर ओरिएंटेड काम है उसके अंदर भी होगा। तो एक्सपोर्टर्स सारे के सारे मर जाएंगे उसमें। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन तेल का गिरना, डॉलर का गिरना, अमेरिका के अंदर महंगाई का बढ़ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो पॉजिटिव साइन लेकर आ रही है। और दुनिया के जो इंडेक्सेस हैं, अमेरिकन इंडेक्सेस, तो रात में ब्लड बाथ कल हुआ फिर से, तो वो किसी के लिए भी अच्छा साइन तो है नहीं। इसलिए सभी लोग अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं, और ऐसा लगता है कि किसी एक झंझावात, किसी की सुनामी, किसी तूफान में सब लोग फंस गए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है, या आज दोपहर के बाद क्या होता है, उसी हिसाब से आगे चलकर हम भी अपने जो बाकी प्रोग्राम्स और सूचनाएं आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल तो उम्मीद की किरणें कहीं नजर आती हुई दिखती नहीं है। शुक्रिया आपका।